नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज होती नजर आती है, क्योंकि मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की तरफ से एक बयान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर पार्टी की तरफ से प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में रहूंगा। कांग्रेस की जगह बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। चुनावों से पहले कांग्रेस शिगुफा छोड़ती है। दल की सियासत के बीच कांग्रेस की तरफ से पार्टी में बुलावे को लेकर जो फोन कॉल है वो एक बार फिर से सुर्खियों में। और इस वक्त हमारे साथ पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आपके पास फोन आया है और पार्टी ज्वाइन करने के लिए ऐसी कुछ बातें हैं जो कही जा रही हैं। कितनी सच्चाई है सर इन सब बातों में? नहीं, ये किसने कहा कि फोन आया मेरे पास? फोन नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कांग्रेस ये प्रयास कर रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं। कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा। पर ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये उनका कहना गलत है। सम्मान तो हमको कांग्रेस में नहीं मिला था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके हिसाब से वो जिससे भी बात कर रहे होंगे, ये तो अपन नहीं कह सकते वो किससे बात करते हैं, पर वो कई जगह कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है तो पार्टी भाई, वो कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो आना चाह रहे हैं, वो परेशान है, दुखी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ना कोई दुखी है ना परेशान है, और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बीजेपी में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं? बीजेपी में है और रहेंगे। जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये सोच भी नहीं सकते हम। जाना तो बहुत दूर की बात है। तो भी अटकल है कांग्रेस के, अटकल है और कुछ नहीं है उनके पास। क्या है मैं बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, पर वो सुर्खियों में रहना चाहती है। अब सुर्खियों में एक नया मुद्दा गरमाना, बस एक नया मुद्दा गरमाना चाहती है। अब क्या है कि अगर ये जनता के बीच में जाएंगे ना, तो जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? भाई 15 महीने में आपने क्या किया, कितने वादे किए थे, वादा एक आध पूरा किया करना, कहीं नहीं जाएंगे हम तो। अरे सारे प्रयास नहीं, जितने वो प्रयास कर लें सारे विफल होंगे। जी, तो पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव हैं, जिनका यह कहना है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ये अफवाहें फैला रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा ही है। ना ही किसी मंत्री पार्टी छोड़कर कहीं जाएगा और ना ही बीजेपी में किसी भी तरह से कोई दुखी है। और जहां तक सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा उन्हें बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी रंजना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। रंजना, चुनावी साल है और अभी तो खैर शुरुआत ही है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहेंगी, क्योंकि इसी तरह की हलचल चुनावी साल में होती है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है कि बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। जी अवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अभी 2 से 3 दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने हनी ट्रैप की सीडी का जिक्र किया था और उसके बाद अब जो पीएचई राज्य मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह यादव, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलावे को लेकर जो प्रयास है उसकी बात कही है और ये भी कहा है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रयास कर रही है वो पूरी तरह से असफल प्रयास है। वो कहीं भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि चुनावों से पहले इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस की तरफ से फैलाए जाते हैं, क्योंकि जनता के बीच जाने के लिए उनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना ही जो विकास के कामकाज है वो गिनाने के लिए उनके पास कोई बातें हैं। और यही वजह है कि इस तरह की चलिए देखते हैं आगे किस तरह से इसके मायने निकाले जाते हैं। शुक्रिया आपका रंजना, फिलहाल इस जानकारी के लिए। और सीधे अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। देना चाहे वो दे, और ये महान पर्व है छत्तीसगढ़ की जनता के हक में, वो फैसला करना चाहिए उनको। इस बार कर्तव्य पत्र छत्तीसगढ़ की झांकी नहीं